मुकेश पारीक जी को ये संदेह नजर आता है, उम्मीद नजर आती है, सही शब्दों में तो। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी देखिए, आपकी प्रतिपक्षी पार्टी जो कहे, लेकिन दयाराम परमार का जो पत्र वायरल हुआ, रामकेश मीणा जो सरकार समर्थक विधायक हैं, उनका जो बयान वायरल हो रहा है, टीकाराम जूली का बताया इन्होंने, इस तरह से खेतड़ी में विरोध हुआ आज, ये सारी चीज़ें क्या असहज नहीं करती क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए जेपी जी, जो जितनी संख्या थी मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की, जितने हो सकते हैं वो हुए, जो नहीं हो सकते नहीं हुए। विधानसभा क्षेत्रों में भी ऐसा होता है कि हम टिकट मांगने वाले अनेक होते हैं, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। अब चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिसने भी पत्र लिखा या जहां भी हुआ, वहां टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन टिकट पार्टी अपने नीति उससे निर्णय से देती है, और जो निर्णय होता है हमारे आला कमान का, वो सर्वमान्य होता है। अगर कहीं बात भी है तो वो आगे कहीं नजर आने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के कामकाज से जनता को संतुष्ट करना है हमारा ध्येय। ये है जनता की सेवा कार्यों में, जनता की सेवा में, प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, ना हमने पहले छोड़ी है। वो काम हमारा सर्वोपरि है, वही ध्येय है, और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस राजस्थान की कार्य कर रही है। जितने सेवा हो सकती है, चाहे संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर समन्वय स्थापित करके हम करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि असंतोष है या आरोप लग रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ा असंतोष तो वही है, कब कौन पोस्टर में रहे, पोस्टर में ना रहे, अभी तो इसकी लड़ाई चल रही है, बाकी आगे लड़ाइयां तो बहुत होनी है इनकी। बिल्कुल सरकार चला रहे हैं, और सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। हमारे सरकार चलाने के, हमारे प्रबंधन की तारीफ तो आपके जो शीर्ष सुप्रीमो है वो भी कर चुके हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। आप सबसे पहले अपनी पार्टी में झांक के देखिए। ने कहा उसके बारे में जवाब दीजिए। अरे आप तो कैलाश मेघवाल जी ने आपके नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया पार्टी में पैसे लेकर के पदाधिकारी बनाने का, आप उस पर ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी और बहुत बेहतर तरीके से जनता की सेवा करेगी, प्रदेश का विकास करेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और जनता को भी नहीं है। जनता को हम पर विश्वास है, और विश्वास उन्होंने हमें वोट देकर के जताया है, बार बार जताया है। और आपकी जो अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है, उसको नकारती जा रही है जनता। आप उस पर ध्यान दें सबसे पहले। सलाहकार बना रहे हो, प्रदेश की जनता को क्या जवाब देंगे आप? क्या जरूरत है सलाहकारों की? और सलाहकार थे तो 3 साल पहले क्यों नहीं बनाए सलाहकारों की? भाई प्रदेश की जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई कमी है तो हमें सलाह दें। आप अपने पोस्टर वार को छोड़ करके आप अपने किसकी धार्मिक यात्रा है, कौन ना निकाले, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन राम जी को समुद्र से निकाल रहा है, इससे ऊपर उठ करके सबसे पहले अपने दायित्व को निभाइए। विपक्ष का दायित्व जो होता है उसको समझिए। स्वर्णिम जी, आप इतने बुद्धिमान वक्ता हैं, आप उन बातों का जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे हैं खाली भारतीय जनता पार्टी पर। अगर दोषारोपण से कांग्रेस में अगर संतुष्ट हो जाए तो वो भी करके देखिए। हमारे यहाँ पे कोई असंतुष्ट नहीं है, हमारे सारे नेता संतुष्ट हैं, हमारी पार्टी से, हमारे आलाकमान से, हमारे मुख्यमंत्री से, सब संतुष्ट हैं। अवधेश आगोदिया जी, कई चीजों ने चौंकाया इस मंत्रिमंडल विस्तार में। बहुत लंबे समय से तारीख पर तारीख चल रही थी, अचानक मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान सामने आता है। इसी तरह से पहले मंत्रियों को आपके नामों का ऐलान, चाहे आप बात ले लीजिए, चाहे जो एग्जिस्टिंग है जिसमें से ड्रॉप होने के बहुत सारे लोगों के कयास लगाए जा रहे थे, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। जो राज्य मंत्री थे उनको कैबिनेट में प्रमोट किया गया, उसमें अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है, जिनको बड़े महकमे देने का प्रयोग किया गया है। किस तरह की खासियतें इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखते हैं, क्या कारीगरी इसमें देखते हैं? जेपी जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की महीन राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, निश्चित रूप से स्टार्टिंग से लेके जब से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठ रही थी और अजय माकन डेडलाइन दिए जा रहे थे, वो डेडलाइन टलती जा रही थी। उसके बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जो नाम शामिल हुए, ये जो कयास लगाया जा रहा था कि कुछ लोग, कुछ चेहरे बाहर होंगे, कोई भी चेहरा बाहर नहीं हुआ। जो राज्य मंत्री थे 3 उनको प्रमोट करके कैबिनेट में शामिल किया गया, ये भी अप्रत्याशित था अपने आप में। और जिस मंत्रिमंडल की शपथ के बाद जो समय लगा विभागों के बंटवारे में, क्योंकि आमतौर पर जिस दिन शपथ होती है उसी दिन शाम को या देर रात तक विभागों का बंटवारा हो जाता है। तो जब समय लगा तो ये माना जा रहा था कि इसमें आलाकमान का दखल है। कई लोगों को जिस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में, उसी तरह से विभागों के बंटवारे में भी बैलेंसिंग एक्ट दिखेगा। लेकिन जो विभागों की सूची आई है उसमें इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता है।
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से विभागों का बंटवारा करना चाहा है उन्होंने किया है, और इसमें आलाकमान का उतना दखल दिखाई नहीं देता है। इसमें जो बातें, जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इन सबके इतर एक बात निश्चित रूप से सही है कि सरकार अब पूरी कैपेसिटी के साथ काम करने की स्थिति में है। अब ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि ये जो मंत्री हैं किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की गवर्नेंस सरकार देती है और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि साहब आपने सलाहकार भी नियुक्त कर लिए और सलाहकार के नाम पर असल में एडजस्टमेंट किया गया है, और अभी तक एडजस्टमेंट का जो सीक्वल है उसका पहला भाग था मंत्रिमंडल विस्तार, दूसरा भाग था सलाहकारों की नियुक्ति, तीसरा पार्ट अभी आएगा जब आप राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे तब। तो जो उस वक्त के तारणहार थे उन लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। सब कुछ एडजस्टमेंट की तरह ही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिन भर आरोप लगाती रही आज ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से हमें कोई चुनौती नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस के लिए जिस प्रकार का माहौल चला, पिछले 1.5 साल से अप्रत्याशित स्थितियां बनी थी कि कोरोना हिंदुस्तान में आया और इस तरह की स्थितियां बनी कि जिसमें भयावह स्थितियां कह सकते हैं उन्हें। लेकिन अभी जो सलाहकार बनाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, तो ये भी एक बेहतरीन नमूना है। आगे एक नई शुरुआत है गवर्नेंस की। ये कौन कह सकता है कि आगे कोई सरकार जो है इस तरह से या इस तरह का कदम नहीं उठाएगी, निर्णय नहीं लेगी। एक नवीन शुरुआत है। और कहाँ ये लिखा है कि सलाहकार नियुक्त नहीं कर सकते? ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी नीतियां बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए, या जो हमारे जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए अगर सलाहकार नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से जनता की बेहतरी के लिए है। और इसमें एक कहना चाहिए कि उन नीतियों को, नीति निर्धारण के साथ में जब नीतियों का क्रियान्वयन होगा तो उसमें 6 लोग जो है 12 हाथ और लगेंगे। तो ये तो बेहतरी है और इसमें इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाली सरकारें जो हैं और स्टेट्स भी हो सकता है इसको फॉलो करें आइंदा। तो ये देखने का विषय बनती हैं। तो अवधेश शाकोदिया जी, वैधानिक नजरिए से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि अवैध है, ये संवैधानिक नहीं है इस तरह से सलाहकारों की नियुक्ति, क्या ये बात सही है? देखिए जेपी जी, अपने यहाँ बिल्कुल कानून है कि विधायक जो मंत्री पद होता है, जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 15% अधिकतम हो सकता है, मुख्यमंत्री सहित। उसके अलावा यदि किसी को लाभ का पद दिया जाता है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो वो बिल्कुल गैरकानूनी है। कई कोर्ट के भी इस बारे में निर्णय हैं। लेकिन इसको साबित करना, पहली बात कोर्ट में जाना, फिर वहां पर इसको साबित करना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जब यहाँ पर पिछली बार संसदीय सचिव बने थे तब भी मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन सरकार चली गई तब तक उसका कोई फैसला नहीं आया था। ये सब जानते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि मंत्रिमंडल में लोगों को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। और सभी दलों की सरकारों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। और स्वर्णिम जी, तो उम्मीद जता रहे हैं कि आगे भी दूसरे प्रदेशों में हाँ, एक इन्होंने नया और छोड़ दिया है कि दूसरे राज्य भी इसको